भ्रम पढ़ा दिया, मतलब ये सब बता दिया ना कौन सा एरिया कहाँ होता है, उसका क्या फंक्शन है, ठीक है ना। सोमेटोसेंसरी एरिया सेकंड या एसोसिएशन एरिया कहाँ होता है। हाँ, तो रिपीटिशन है, कोई दिक्कत नहीं। सो वी प्रोसीड विद द sensory system and we have seen that we have relayed actually most of the sensations, जिनकी और डिटेल में बात करेंगे, हमने उनको पोस्ट सेंट्रल गायरस में रिले कर दिया। पोस्ट सेंट्रल गायरस मीन्स सोमेटोसेंसरी एरिया फर्स्ट, ब्रॉडमैन्स एरिया 312, वहां रिले कर दिया। ये थोड़ा सा उसका आगे डिटेल्स है, दैट देयर इज अ सोमेटोट्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन of the surface of the brain representing different body parts. S1 बहुत बड़ा है डेफिनेटली, S2 उसके नीचे आता है, इंफीरियर, जस्ट अबाउट दी लेटरल सल्कस, लेटरल सल्कस ही कहते हैं ना उसे, हाँ, उसके ऊपर आता है वो, और S2 जस्ट उसके ऊपर लगा हुआ है। बट S2 as we have seen receives information from S1 area, okay, and information from the other body, other side also. So S2 has got a bilateral representation। पहली बात ये जब आप न्यूरोलॉजी में जाएंगे तब पता लगता है इन सब चीजों की अहमियत क्या है। तो S2 का S1 से आ रहा है सारा रिप्रेजेंटेशन, इनपुट आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा अदर साइड से भी आ रहा है, और वो एक छोटे से एरिया में सिमटा हुआ है, S2 एरिया। इट मीन्स small number of the neurons are representing large part of the information, so localization of information in S2 area is very poor, कम होती है ये। मगर दोनों तरफ बॉडी, both parts of the body, both sides of the body are getting represented, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये 6 लेयर्स आपको पता है, हिस्टोलॉजी में देख लिया होगा कॉर्टेक्स का स्ट्रक्चर। ग्रेन्युलर लेयर सबसे ज्यादा कौन से एरिया में होती है कॉर्टेक्स में? ग्रेन्युलर लेयर, क्योंकि 6 लेयर बताते हैं हम, 6 लेयर में हर लेयर की थिकनेस पूरे कॉर्टेक्स में बराबर नहीं होती, ठीक है ना। सेंसरी कॉर्टेक्स में अलग तरह का रिप्रेजेंटेशन है, मोटर कॉर्टेक्स में अलग है, विजुअल कॉर्टेक्स में अलग है, पैराइटल कॉर्टेक्स में अलग है। So depending upon the type of the function the cortex is serving, the different layers are showing different representation. Granular cell parietal cortex में ज्यादा होता है, जबकि pyramidal cell layer जो आपका motor cortex, motor area में, frontal area में ज्यादा होता है। So that should be remembered. Out of the 6 layers we have seen the different layers of the neurons in the cerebral cortex receives different types of, performs different type of the functions. So specific, as ये हमने पहले बात की थी, specific thalamic inputs are received in the area, sorry, layer 4। अब ये specific मैं दोबारा पूछूंगा, specific thalamic input कहाँ से आ रहे हैं? Which area of the thalamus is giving origin to the afferent fibers of the cerebral cortex, which we call as the specific thalamocortical projections? कौन से न्यूक्लियस से आ रहे हैं? न्यूक्लियस ग्रेसिलिस से डायरेक्ट इनपुट नहीं जाता कॉर्टेक्स में, जा ही नहीं सकता। नो सेंसेशन एक्सेप्ट ऑल्फैक्शन कैन बाईपास द थैलेमस। तो हम थैलेमस की तो बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शन का क्या मतलब समझें? थैलेमस के कौन से पार्ट है जो स्पेसिफिकल न्यूक्लियस है उनका नाम, और वो एफरेंट फाइबर दे रहे हैं आपके कॉर्टेक्स के लिए। थैलेमस के इफरेंट्स हैं, कॉर्टेक्स के लिए एफरेंट फाइबर है वो ही। VPL and VPM nucleus of the thalamus, ventroposteromedial and ventroposterior lateral nucleus of the thalamus, which are receiving all types of the somatosensory input and are relaying to the post central gyrus, ठीक है। इसके अलावा भी कोई है क्या स्पेसिफिक थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शन?
हैं, दो ही बताएं। व्हाट अबाउट द इनपुट्स कमिंग फ्रॉम द सेरिबेलम? वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियस इन थैलेमस is the center which coordinates the activity of the cerebellum and the basal ganglia for the motor activity. तो VAVM जो मोटर न्यूक्लियस है थैलेमस के, वो भी तो स्पेसिफिक है और वो मोटर एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेयर 4 रिसीव दीज इनपुट्स। लेयर फर्स्ट एंड सेकंड जो ऊपर की है रिसीव नॉन स्पेसिफिक थैलेमिक इफरेंट्स। तो थैलेमिक इफरेंट नॉन स्पेसिफिक कहाँ के होंगे? कहाँ के होंगे? स्पेसिफिक तो बता दिए, नॉन स्पेसिफिक कहां से आएंगे? 3 एरियाज हैं थैलेमस के, विच आर नोन एज इंट्रालेमिनर थैलेमिक न्यूक्लियाई, रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस, एंड एक और नाम बोला था मैंने, अभी याद नहीं आ रहा, इंट्रालेमिनर, मिड लाइन एंड रेटिकुलर न्यूक्लियाई ऑफ द थैलेमस। ये जो न्यूक्लियाई हैं डिफ्यूज कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स है थैलेमस के, एंड दे प्रोजेक्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। वो लोकलाइज नहीं है कहीं एक एरिया के अंदर, सोमैटोसेंसरी एरिया में नहीं जा रहे, पूरे कॉर्टेक्स में जा रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड लेयर है कॉर्टेक्स की, वो थैलेमस के इस तरह की इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है, ठीक है। लेयर सेकंड एंड थर्ड ऑल्सो सेंड्स इंफॉर्मेशन टू अदर ब्रेन एरियाज बाय द कॉर्पस कैलोसम, तो कम्युनिकेशन का काम भी कर रही है। लेयर फिफ्थ एंड सिक्स जो नीचे आ गई अंदर की तरफ आ गई, इसका मतलब नीचे की तरफ भी रिप्रेजेंट करेगी, वो बीच की वो साइड में चली जाएगी और ऊपर की ऊपर रहेगी। सो लेयर फिफ्थ एंड सिक्स सेंड एक्सोन्स टू द डीपर पार्ट। तो डीपर पार्ट में कहाँ जाएंगे ये? बेसल गैंग्लिया, ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड फॉर द मोटर कंट्रोल, फॉर मोटर कंट्रोल। अब सवाल ये है, सोचने की बात है, तो हम सेंसरी कॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं, and neurons are projecting to the motor areas of and sensory areas of the spinal cord also। तो क्या फंक्शन हो सकता है इस तरह के कनेक्शन का? तो जो सेंसरी इनपुट जा रहा है वो इन लेवल्स पे मोटर आउटपुट को मॉड्यूलेट कर सकता है। तो देयर इज अ इफरेंट कंट्रोल ऑफ द मोटर आउटपुट बाय द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। चलो, बाय लेयर 6 फॉर्म द फीडबैक सर्किट टू द थैलेमस। ये सबसे जरूरी पार्ट है। ये फंक्शनल है कि देयर आर ब्लॉब्स, जो न्यूरॉन्स है वो एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बने हुए हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, बहुत छोटे साइज के हैं, एंड ईच पार्ट वर्टिकल कॉलम इज सर्विंग ए डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग तरह के सेंसेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें नापा है किसी ने, मे बी कंटेनिंग अबाउट 10,000 न्यूरॉन्स इन द ग्रे मैटर। ये सब हो गया। एरिया 312, as you can see, area 3 is the most anterior, just behind the central sulcus. Okay, subdivided into 3 and 3B. 3A area is the largest area in the sensory cortex. सबसे बड़ा एरिया ये है। क्यों है सबसे बड़ा? The type of the sensation it is receiving is most important. Input from the muscles and joint receptors responsible for controlling the rapid repetitive motor activity, जो कि भागने का काम आती है, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। सो दे आर कंट्रोलिंग द स्टैटिक एंड डायनामिक पोजीशन सेंस ऑफ द बॉडी, सो दैट्स व्हाई दे आर हैविंग ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन इन द सेंसरी कॉर्टेक्स। इंफॉर्मेशन स्प्रेड्स ऑन द फ्रंटल कॉर्टेक्स इमीडिएटली, सामने मोटर कॉर्टेक्स है तो बढ़िया कोऑर्डिनेशन कर लेता है सामने होकर के। ये अलग अलग तरह के एरियाज में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन जा रही है, ये सारी किताबों में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। S2 के बारे में हम जानते हैं, जो सेकंड सोमेटोसेंसरी एरिया है, इसका एरिया छोटा है। उसमें S1 में बॉडी उल्टी लटकी हुई थी, लेटरल साइड में हेड नीचे आ रहा था, ठीक है। इसमें एंटीरो पोस्टीरियर है, हेड आगे की तरफ है और टेल जो लेग एरिया वो पीछे की तरफ है। तो रिप्रेजेंटेशन वर्टिकल की बजाय हॉरिजॉन्टल है इसके अंदर, दैट इज द डिफरेंस। एंड बिकॉज इट हैज गॉट अ बाइलेटरल रिप्रेजेंटेशन, द लोकलाइजेशन इज ऑलवेज पुअर इन S2। एक क्या फंक्शन करता है, ये स्टडी कैसे करते हैं? पहले हम एनिमल स्टडीज करते थे, लीजन्स प्लेस करते थे और उससे क्या डेफिसिट क्रिएट हुआ उसको हम ह्यूमन बीइंग्स में अप्लाई करने की कोशिश करते, भाई उसमें हुआ है तो हमारे में।
ह्यूमन बींग्स में भी ये होना चाहिए। मगर इसका सबसे डार्क साइड क्या है? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, हिटलर, जर्मन, नाजी, they captured lot of soldiers belonging to जो फ्रेंड थे, अलाइड जो थे, अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, ये सारे थे इन तीन के खिलाफ। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स बना रखे थे और बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल स्टडी जो आज की तारीख में अवेलेबल है वो वहां से आई है। दे टेंड टू एक्सपेरिमेंट ऑन लाइव ह्यूमन बीइंग्स, जो आपने कैदी रख रखे थे उनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर करके ये सारी नॉलेज इकट्ठी करी है। सो दैट इज वन ऑफ द वेज वाज देयर, बट नाउअडेज वी कैन स्टडी बाय प्लेसिंग लीजन्स। मंकी में आप एक्सपोज करिए, लीजन्स प्लेस करिए, क्या टाइप विजिट क्रिएट हुआ, हम उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, आसान है। और ये और भी आसान हो गया ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। आप लाइव ऑपरेशन कर रहे हो, पेशेंट से बात भी कर रहे हो, पेशेंट कॉन्शियस है, सिर्फ ये एरिया आपने ब्लॉक कर रखा है और आप वहां पे इलेक्ट्रोड स्टिमुलेशन करके देख सकते हो कौन से बॉडी पार्ट का क्या मूवमेंट आ रहा है या कौन सा सेंसरी पार्ट आप ब्लॉक कर सकते हो। सो लाइव एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन एंड आर डन to study the different parts of the different functions of the brain part, and thirdly by accumulating knowledge by studying the accidental person, जिनके एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में डैमेज हुआ तो क्या सेंसरी डेफिसिट क्रिएट हुआ और कौन सा एरिया डैमेज हुआ था। वी कैन जस्ट कोरिलेट देम एंड वी कैन से दैट दिस एरिया द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस टाइप ऑफ द फंक्शन। सो व्हाट फंक्शन दिस सोमैटोसेंसरी एरिया S1 and S2 आर डूइंग? परसेप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द सोमैटिक सेंसेशन, जितने भी हैं जिनकी हमने बात नहीं करी है वो भी आते हैं इसके अंदर। पेन एंड टेम्परेचर, लोकलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द सेंसेशन, ऑल टाइप्स ऑफ द प्रेशर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स, स्टीरियोग्नोसिस, टेक्सचर स्मूथ है, रफ है, ये जो टेक्सचर है ये पता लगता है। एप्रिसिएशन ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर, इसकी हम आगे बात करेंगे, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलेशन। अब इसमें एक पार्ट अटक गया, स्टीरियोग्नोसिस क्या होती है? स्टीरियोग्नोसिस क्या होती है बच्चे? स्टीरियोग्नोसिस कोई सेंस है क्या? इज इट अ सेंस? ये किस तरह का सेंसेशन है? ये प्राइमरी सेंस है या सिंथेटिक सेंस है? क्योंकि ये प्राइमरी सेंस हो ही नहीं सकता। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द शेप साइज ऑफ द, तो यू हैव टू टर्न, आपको जॉइंट मूवमेंट्स भी करने पड़ते हैं, ठीक है, उसको फील भी करना पड़ता है, टच भी आता है उसके हम। सो वेरियस सेंसेशंस आर कंबाइंड टुगेदर टू गिव एन इंप्रेशन ऑफ द 3-dimensional shape of a object you are holding in your hands. So that is the stereognosis. 2-point discrimination, this is to be remembered. The maximum discrimination is at the fingertips because of the highest receptor density here and one-to-one connection and going to the cerebral cortex to the limited number of the neurons. So there is a better representation. While at the back, large distance is required to appreciate the, उसको दो पास लगाएंगे तो दो महसूस नहीं होंगे पीठ पे, ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए due to decreased receptor density. The 2-point discrimination depends upon two sets of the neurons getting, भाई दो जगह लगा, ये दो कैसे महसूस हो रहा है? दो अलग अलग न्यूरॉन ब्रेन में स्टिमुलेट हो रहे हैं। मगर another thing which is also required with that is that an intervening, जो बीच में डिस्टेंस है, वो जो न्यूरॉन है वो इनिबिट हो रहा है। So a lateral inhibition phenomena has to be there for clear-cut 2-point discrimination. If you want to discriminate 2 points in the environment, then 2 neurons must get excited, दो अलग अलग होने चाहिए, और उसके अलावा a intervening neuron must be inhibited, and that inhibition occurs at various levels. ये न्यूक्लियस ग्रेसाइल और क्यूनियस लेवल पे भी होता है, ये थैलेमस में भी होता है और ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भी होता है। So a phenomena of lateral inhibition is responsible for 2-point discrimination in the body.
इंटेंसिटी डिस्क्रिमिनेशन एट द रिसेप्टर लेवल, आपने ज्यादा जोर से लगाया तो रिसेप्टर पोटेंशियल थ्रेशोल्ड लेवल पे ज्यादा देर तक रहेगा और मल्टीपल एक्शन पोटेंशियल फायर होंगे, उससे आपके इंटेंसिटी पता लगेगी। और दूसरा आपका स्पेटिकुलर टेम्पोरल समेशन की वजह से, एक ही जगह बार बार लगाए तो इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, या दो जगह लगाए तो आपको समेशन हो जाएगा और इंटेंसिटी को बता देगा। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वेवर फ्रैक्शंस लॉ, पावर लॉ भी हो गया। सेम डायग्राम, ये डायग्राम आया इस संदर्भ में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट दिस एरिया 5 and 7, दैट इज नोन एज somatic association area. Somatic association area 5 and 7. Brodmann's area 5 and 7 located behind the primary sensory cortex and it receives input from, कहां से आ रहा देखिए, from thalamus आएगा इनपुट, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स से आएगा। पहली बात तो एरिया 312 से इनपुट आ रहा है, वहां का नहीं, थैलेमस से डायरेक्ट भी आ रहा है, थैलेमस से यहां गया और यहां से यहां आ गया, मगर थैलेमस से डायरेक्ट भी आ गया। सो थैलेमस, प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स, ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स इसके बिल्कुल पीछे, वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। ऑडिटरी कॉर्टेक्स इसके नीचे, वहां से भी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो इट इज गैदरिंग ऑल टाइप्स ऑफ द सेंसरी इंफॉर्मेशन reaching to the cerebral cortex, and that will be used to interpret what type of the sensation is being provided to the body. Sensation touch का लगा, मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं, टच का लगा, किसने टच किया, लड़का है, लड़की है, महिला है, या कोई रॉ ऑब्जेक्ट है, वो टच को डिफाइन करने का जो काम है वो प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स का नहीं है। दैट इज फंक्शन ऑफ द सोमैटिक एसोसिएशन एरिया 5 and 7. इट मीन्स सेंसेशंस आर सिंथेसाइज्ड and interpreted in the Brodmann's area 5 and 7. Combination of various sensory inputs help in interpretation of the perceived stimulus, shape, size, form and texture of the object also. And the lesions of this area leads to the amorphosynthesis, loss of sensation of the body, the shape and size of the object. Amorphosynthesis, या इसको हम कहते हैं एस्टीरियोग्नोसिस भी कह सकते हैं। ये थे आपके दो असेंडिंग ट्रैक्ट मेनली। कौन कौन से थे असेंडिंग ट्रैक्ट? दो मेजर पाथवे बात करी हमने, दो मेजर पाथवे असेंडिंग हमने बात कर ली, जो कॉन्शियस लेवल पे सेंसेशंस को रिले करते हैं। डॉर्सल कॉलम पाथवे एंड एंटीरोलेटरल असेंडिंग पाथवे, ठीक है, ये दो कॉन्शियस लेवल पे हैं। Then in the spinal cord, other ascending pathways are there, but they ascend at the subconscious level पे आते हैं ये, ठीक है। इनमें क्रॉस भी हो सकते हैं, अनक्रॉस भी हो सकते हैं, दोनों तरह के ट्रैक्स आते हैं इसके। ये आपने पढ़ लिए होंगे एनाटॉमी में। स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक्स आर देयर। स्पाइनोसेरिबेलर दो तरह के हैं, कौन कौन से? डॉर्सल एंड वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर, ये पे यहाँ लिखा हुआ है। So first order neuron in this is again located in the dorsal root ganglia. Fiber synapses with the second order neuron in the spinal cord gray matter, which is known as the class column of the cell. तो second order neuron कहाँ से आ रहा है? class column से आ रहा है। Fiber ascend ipsilaterally, मतलब क्रॉस नहीं कर रहे, reaches to the medulla and enters into the cerebellum via the inferior cerebellar peduncle. और कहाँ जाएंगे? वर्मिस में जाएंगे, जो बीच का एरिया है। पता है ना वर्मिस किसे कहते हैं? ठीक है, ये आपका डॉर्सल स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे है, जिसको हम पोस्टीरियर स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे भी कह सकते हैं। और इसके आगे आएगा वेंट्रल स्पाइनोसेरिबेलर पाथवे। तो दिस ऑल्सो अराइजेस फ्रॉम द क्लास कॉलम ऑफ द सेल, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस। दिस ट्रैक्ट कंटेन्स बोथ क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड फाइबर्स, पहली बात। सेकेंडली, इट असेंड्स अपवर्ड इन द मेडुला एंड रीचेज अप टू लेवल ऑफ द मिड ब्रेन। और वहां से फाइबर नीचे टर्न होते हैं, फाइबर लूप डाउनवर्ड एंड एंटर्स इनटू द सेरिबेलम वाया द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल एंड रिलीज देयर। अरे बाहर क्यों खड़े हो भाई, मैंने रोक थोड़ी लगा रखी है। सो दिस ट्रैक्ट और द सेल्स आर रिसीविंग इनपुट्स फ्रॉम द प्रोप्रियोसेप्टर, द पोजीशन सेंस। सो व्हाट दे आर डूइंग? Tone, posture and equilibrium is the major function of these tracts.
transmit proprioception and regulate the muscle tone, posture and skilled movements of the body. तीसरा ट्रैक्ट है स्पाइनो-रेटिकुलर पाथवे, arises from the spinal cord, unknown neurons are there and terminate in the reticular formation of the brain stem. वहीं खत्म हो गया, छोटा सा पाथवे है ये. Going to the intralaminar thalamic nuclei also, ये मेनली पेन पाथवे में आएगा, ये सारा का सारा लेमिनर पाथवे. So terminate first into the reticular formation, medulla oblongata, pons and midbrain, reaches to the intralaminar thalamic nuclei. ये इंट्रालेमिनर थैलेमिक न्यूक्लियाई क्या कर रहे हैं? इनका नाम अभी आया था थोड़ी देर पहले. सेंडिंग नॉन स्पेसिफिक थैलेमोकॉर्टिकल इनपुट टू द कॉर्टेक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट इट स्प्रेड टू द वाइड एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. तो इसमें जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो आपको अवेक कर देगी. बिल्कुल ज्यादातर इंफॉर्मेशन कौन सी जाएगी? इसमें पेन वाली जाती है जो आपको अवेक कर देती है. न्यूरॉन्स का लार्ज रिसेप्टिव फील्ड कन्वर्जेंस की वजह से होता है एंड स्टिमुलेटेड बाय द नॉक्सियस स्टिमुलेशन. नॉक्सियस मतलब पेन से स्टिमुलेट होते हैं, तो ये सारे ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं. देन अनदर वन द स्पाइनो-मेसेंकेफेलिक ट्रैक्ट, ठीक है, arises from the spinal cord, terminated in the brain stem nuclei, variable receptive field, respond to the nexus stimulation. Other tracts are also there, as you can see. पढ़ा हुआ है तुम्हारा स्पाइनो वेस्टिबुलर, स्पाइनो ओलिवरियन, स्पाइनो टैक्टल. पता लग रहा है कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है, ठीक है. एंड मेजर फंक्शन ऑफ ऑल दीज ट्रैक्ट, असेंडिंग ट्रैक्ट एट द सबकॉन्शियस लेवल आर परफॉर्मिंग थ्री मेजर फंक्शन: मेंटेनेंस ऑफ द टोन, posture and equilibrium. Plus definitely because the proprioceptive impulses are there, skilled motor activity is also controlled by them. Now this is very important. हमने कहा ये सारी इंफॉर्मेशन कॉर्टेक्स में चली गई, बट दिस इंफॉर्मेशन और द बॉस वी कॉल सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज नॉट or cannot be directed simply by the sensory information and to act accordingly. Cortex can decide itself what information should reach itself and what information can be blocked at the lower level. So cortex or the sensory cortex sends downward descending fibers to different areas of the brain to check the input at all these levels. तो corticofugal representation है. Sensory cortex sends efferent pathway to the thalamus, to the medulla and to the spinal cord. So जहां भी सिनेप्स हुई है efferent fibers की, उस सारे इनपुट को इन सब लेवल्स पे मॉडिफाई किया जा सकता है. So cerebral cortex decides what information in what shape should reach to itself so that an activity can be taken place. Okay. So that is known as a centrifugal control of the sensory input to the brain. दिस इज अनदर टॉपिक. अब हम पेन के बारे में बाद में बात करेंगे, आज इतना ही बहुत है मेरे